जय हिंद दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी या स्टेट लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपका, कॉपर 1 हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डायजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 2002 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया था? इससे पहले वो नेपाल के देश में राजदूत का कार्य किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण इरका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? किन तत्वों के गुण? जर्मेनियम के गुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप से माप से प्राप्त रिकॉर्ड को भूकंप लेख कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अटल इवोनेशन मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? यह 2016 में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिणेश्वर पथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन को हराने के बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एनडीपी क्या है? एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास एनडीपी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, गयास उद्दीन बलबन ने एक डैश के विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो यह है आपका, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, भाग 15। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? लौटते मानसून से संबंधित आपका दिल्ली हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था आपका शिमला में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैक्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपका तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? यह ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों का प्रतिशत कितना था? तो यह प्रतिशत कितना था आपका? यह प्रतिशत था आपका 47.3%। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन
केवल तिरछा ही चल सकता है। शतरंज में केवल ऊंट जो है आपका तिरछा ही चल सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए बिंदु कॉलम बी के बिंदुओं से मिलान कीजिए। कॉलम ए बीमारी का नाम, रोग का नाम है और तथा जिसके द्वारा होता है वह दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का डी, पहला का सी और दूसरा का डी किस में दिया हुआ है? पहला का डी, दूसरा का सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बृहत्तर भाषीय समूहों के आधार पर भाषीय राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो यह कब किया गया था? यह किया गया था आपका दिसंबर 1953 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था आपको शिव कुमार शर्मा जी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, ईश्वरीय प्रसाद को कथक के डैक्स घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, किसके? तो यह लखनऊ के घराने की शुरुआत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद 48A है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह है आपका लाइसिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? पूर्वी तटीय का उदाहरण है चेन्नई बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तबला बजाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? तो यह आपका सूर्य को समर्पित त्यौहार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जिसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी या स्टेट लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।